कटिहार रेल पुलिस ने लगभग 70 किलो चांदी के बड़े खेप को बरामद किया। रेल पुलिस की माने तो इसका बाजार मूल्य लगभग 42 से 44 लाख रुपए आंका जा रहा है। रेल एसपी ने जब्ती की पुष्टि करते हुए बताया कि कोलकाता से हाटे बाजरे एक्सप्रेस ट्रेन से चांदी के इस बड़े खेप को कटिहार लाया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में मामला टैक्स चोरी का लग रहा है। 2 लोग जो चांदी के इस खेप के साथ जनरल बोगी में सफर कर रहे थे, उन्हें डिटेन कर इस पर पूछताछ की जा रही है। इस मामले से जुड़े नियम पर जानकारी देते हुए रेल एसपी ने बताया कि 50,000 से अधिक वस्तु की अल्ट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए ई-वे बिल जनरेट करवाना होता है, जो इस मामले में नहीं किया गया था। इसी को लेकर यह कार्रवाई की गई है। चांदी के चमक के पीछे टैक्स चोरी से जुड़े इस मामले पर रेल एसपी कहते हैं कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। इसके पीछे कौन है, इसका भी खुलासा जल्द कर दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला? कुछ दिनों से गुप्त सूचना मिल रही थी कि पश्चिम बंगाल की तरफ से अवैध रूप से कुछ ऑर्नामेंट लगातार कटिहार में एवं कटिहार से अन्य जगहों पर ले आए जा रहे हैं। इसी सूचना के सत्यापन के क्रम में आज पुष्ट सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर विशेष टीम गठित की गई और हाटे बाजार जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें छापामारी की गई, जिसमें लगभग 70 kg 700 ग्राम के आसपास चांदी के बने हुए आभूषण प्राप्त हुए। उसमें 2 व्यक्ति जो 24 परगना के ही पश्चिम बंगाल के हैं, हावड़ा के, उन 2 लोगों को साथ में लाया गया थाना और इसमें विशेषकर उन लोगों को ज़रा सभी का स्लिप दिया गया। लेकिन स्लिप से स्पष्ट है कि जो हम लोग की जानकारी है, कोई भी अल्ट्रा स्टेट अगर आप 50,000 से ऊपर के सामान का अगर मूवमेंट करते हैं तो आपको ई-वे चालान होना चाहिए। जो इन लोगों के द्वारा ई-वे चालान नहीं लिया गया, जनरल एक चालान है, वो भी कम मात्रा का। तो इससे बिल है जो इनके पास कम मात्रा का बिल है। इससे स्पष्ट है कि इन्होंने टैक्स का काफ़ी बड़े स्तर पर चोरी कर रहे हैं। हम लोगों ने इसकी सूचना सेल टैक्स विभाग को दी गई है। सेल टैक्स विभाग से पदाधिकारी आए हैं, वो जांच कर रहे हैं। उनके रिक्विजिशन के आधार पर हम लोग अग्र तक कार्रवाई करेंगे। कितना का असेसमेंट कितना का हुआ है? लगभग 42 लाख का ये आभूषण है। ये सर किस बोगी में सफ़र कर रहे थे ये लोग? लोग जनरल बोगी में सफ़र कर रहे हैं। सर ये सुरक्षा के मानक के लिए भी खतरा है? हाँ, सुरक्षा के लिए भी खतरा है कि आप ट्रेन में लगातार होली के मद्देनज़र और हम लोग के एडीजी जो रेलवे सर के कल भी VC हुआ था, उसके मद्देनज़र लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि होली के मद्देनज़र और नशाखुरानी गिरोह सक्रिय हो जाता है। इसके दोनों के मद्देनज़र हम लोग ट्रेनों में अभी चेक-इन ज़्यादा मात्रा में चलाया जा रहा है। उसी के एवज में आज ये भी सूचना प्राप्त हो गई तो हम लोग इन्होंने कार्रवाई किया। टैक्सेशन का पेड नहीं होता है। इसमें है कि आप इंट्रा स्टेट अगर मूवमेंट कर रहे हैं, अच्छा, इंट्रा स्टेट एक स्टेट के ई-वे इलेक्ट्रॉनिक्स वे बिल लेना है। अच्छा, ई-वे बिल लेना है। जब ई-वे बिल लीजिएगा, आपका जैसे बिल लीजिएगा ना, आपको लगता है कि होली में इतना बड़ा बात कर दिया है। अच्छा, GST तो आप महीने के लास्ट में भरते हैं। हाँ। तो सरकार के पास रिकॉर्ड चले जाए कि आप इतना लिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? जब GST आप रिटर्न भरिएगा महीना के लास्ट में, अच्छा, आप ये जो बिल लेते हैं, ये बिल में वैसा कुछ नहीं है जिसके आधार पर सरकार आपको पकड़ेगी। अगर आ गया दुकान पर माल पहुंच गया, बिल फाड़ गया और टैक्स हो गया। वो माने ये ई-वे बिल नहीं है। ई-वे बिल अगर इंट्रा स्टेट आप स्टेट के बाहर माल का मूवमेंट कर रहे हैं, 50,000 से ऊपर का माल है तो आपको ई-वे बिल लेना है। हमारे स्टेट को टैक्स नहीं मिलेगा, उसको भी नहीं मिला। दूसरा चीज है कि आप तो ई-वे बिल जनरेट ही नहीं किए, ओरिजिनल यदि टर्नओवर दोनों के लिए जो अब क्या होगा कि जितना फाइन होगा वो प्लस उतना पेनाल्टी होगा। टैक्स प्लस पेनाल्टी है, उतना तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस उसका डबल पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो उससे बढ़ जाएगा।